2 जून को सरेंडर करने से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल ने सोची समझी रणनीति के तहत सुप्रीम कोर्ट 7 दिनों की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग कर डाली और कहा कि मुझे आशंका है कि कुछ गंभीर बीमारी हो सकती है, जांच करवानी है। कोर्ट में याचिका दाखिल होते ही आतिशी सामने आई और केजरीवाल को कैंसर से लेकर किडनी तक की कई बीमारियों के खतरे की लिस्ट सामने रख दी। आम आदमी पार्टी का यह सारा खेल जानबूझकर किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए, कोर्ट ने केजरीवाल को झटका देते हुए कह डाला कि वो इस मामले की फिलहाल सुनवाई नहीं करना चाहते। इतना ही नहीं, बेंच ने देर से आवेदन दाखिल करने पर भी सवाल उठाया। जस्टिस एएसओ की बेंच ने कहा कि 17 मई को मुख्य मामले पर आदेश सुरक्षित रखा गया। उस बेंच के एक सदस्य जज पिछले सप्ताह अवकाशकालीन बेंच में थे, आपने तब क्यों नहीं मांग रखी? अवकाशकालीन बेंच ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ही करेंगे, आप कहीं जाइए और सुनवाई का अनुरोध चीफ जस्टिस से करें। अरविंद केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत बढ़ाए जाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में जज जेके महेश्वरी की बेंच के समक्ष ये मामला मेंशन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि इस संबंध में कोई आदेश नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट के तेवरों से साफ है कि अब केजरीवाल को 2 जून को तिहाड़ जाना ही होगा। केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा था कि जांच पूरी होने के बाद वो 9 जून को सरेंडर कर देंगे। अरविंद ने अपनी मर्जी में कहा कि स्वास्थ्य जटिलताओं और बढ़े हुए जोखिम संकेतों को देखते हुए उनका मेडिकल टेस्ट अति आवश्यक है। कारावास के दौरान किसी भी तरह की परेशानी न हो इसके लिए और उनके हेल्थ और जीवन को किसी भी संभावित दीर्घकालिक नुकसान से बचाया जा सके, इसके लिए टेस्ट जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी अंतरिम जमानत के दौरान हर दिन सार्वजनिक रूप से दिखाई दे रहा हूं और उपलब्ध हूं। कानून की प्रक्रिया से मेरे भागने का जोखिम नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार करने के लिए 10 मई से 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है और उन्हें 2 जून को सरेंडर करना है। केजरीवाल ने अपनी याचिका में दावा किया कि गिरफ्तारी के बाद उनका 7 किलो वजन घट गया। इतना ही नहीं, उनका कीटोन लेवल बढ़ा है, लक्षण किसी गंभीर बीमारी के हैं। मैक्स के डॉक्टर्स जांच कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को केजरीवाल के प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और इस दौरान कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत के लिए निचली अदालत का रुख अपनाने की छूट दी। दिल्ली की आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के अलावा जांच एजेंसीज ने मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया। वे अभी जेल में है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह गिरफ्तार हुए थे, छूट गए। सुप्रीम कोर्ट से जमानत उन्हें मिल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।